हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल के ही बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें जो केस होगा वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया था। तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि यहाँ पर बेस एक कोई कांस्टेंट होगा, वो कोई नंबर भी हो सकता है, अंग्रेजी का कोई लेटर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और उसकी जो पावर में इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। इसका एक जनरल केस है और एक स्पेशल केस है। मैं दोनों ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। d upon dx of a to the power x means to say differential of a to the power x. In this case, a is a constant and x is a variable. Therefore, it is a case of constant to the power variable. और इसके डिफरेंशियल का जो फार्मूला है वो है a to the power x log a base e. ये बात तो आप पिछले क्लासेस से जानते हैं, छोटी क्लासेस में ही बताया गया होता है कि हर लॉग की वैल्यू जब लिखी जाएगी, लॉग यूज़ किया जाएगा तो उसका बेस जरूर होगा। विदाउट बेस लॉग का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर जो हम लोग लॉग यूज़ कर रहे हैं उसका बेस ई है। ई इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे आपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ा और वहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ा पाई, ऐसे ही एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, उसको ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करती है और ई की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। क्या? तो यहाँ पर a टू द पावर x log a बेस e। पूरी कैलकुलस में जब तक कुछ और ना लिखा हो, अगर केवल log a ही लिख दिया गया हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका बेस नहीं है, इसका बेस है और इसका बेस e है। यानी ये मान के चलते हैं कि अधिकतर केसेस में कैलकुलस में लॉग का बेस ई है। तो बहुत जगहों पे बेस नहीं लिखते हैं कैलकुलस में, केवल लॉग ए लिख देते हैं, पर उसका मतलब यही है कि वो लॉग ए बेस ई है। अब अगर इसका एक स्पेशल केस आते हैं कि अगर log e टू द पावर x है, ये भी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, यहाँ कांस्टेंट e है, तो log e टू द पावर x है, यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। वहाँ a टू द पावर x था तो a टू द पावर x आया था, यहाँ e टू द पावर x है तो e टू द पावर x आ जाएगा। वही फार्मूला लग रहा है, बस केवल जहाँ जहाँ a है वहाँ e लेटर यूज हो रहा है। तो e टू द पावर x log a बेस e की जगह log e बेस e हो जाएगा, क्योंकि a की जगह हमें e यूज करना है। और log की प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ पावर में है, जो चीज़ log में है, वही अगर बेस में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी log e बेस e इज 1। ये log की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में log e बेस e becomes 1
और जब ये 1 हो गया तो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स इज फाइनली ई टू द पावर एक्स एंड इट विल बी योर आंसर। तो अगर केवल e की पावर x का डिफरेंशियल करना है तो आप डायरेक्ट e टू द पावर x लिखेंगे। कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x, यू विल से दैट इट इज e टू द पावर x। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ a टू द पावर x, यू विल से दैट इट इज a टू द पावर x log a बेस e। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट वी हैव गिवन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया। इन दिस केस y इज ऑल्सो वेरिएबल बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ x। As soon as the value of x varies, because x is a variable, the value of y will also vary, and therefore y is also variable. अब ऐसी कंडीशन में जब हम y का डिफरेंशियल करेंगे तो सिंबॉलिकली उसको dy से लिखेंगे, dy डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपॉन में dx आ जाएगा। तो आगे से आइंदा ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर y या y से रिलेटेड कोई भी चीज़ दे रखी है और आप उनका डिफरेंशियल करते हैं तो dy बाई dx लिखा जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ y इज dy बाई dx। तो dy बाई dx। नाउ यू हैव टू डिफरेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 2 टू द पावर x, सेकेंड टर्म इज x स्क्वायर। 2 to the power x is the same case as a to the power x. Just apply the formula. a to the power x का a to the power x log a base e होता है, तो 2 to the power x में जहाँ जहाँ a मिलना है फॉर्मूले में वहाँ हम 2 लिख देंगे। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 2 to the power x, क्योंकि a to the power x था तो 2 की पावर x हो गया। log a बेस e था तो log 2 बेस e हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 2 के रूप में चल रही है। x स्क्वायर का डिफरेंशियल पुराने मेथड से हो जाएगा बिकॉज इट्स द केस ऑफ वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। इसमें x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा और x टू द पावर n इज n x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज टू से पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पावर के नंबर में 1 लेस कर दिया जाएगा। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आया, x लिखा गया और 2 में 1 को लेस किया तो बचा 1। अब x टू द पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, केवल x लिख दिया जाता है। अंडरस्टूड है कि वो x टू द पावर 1 है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका डिफरेंशियल कर दिया 4। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर x प्लस 3। इन दिस केस वी हैव 3 डिफरेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, सेकेंड टर्म इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थर्ड टर्म इज कांस्टेंट। तीनों का अलग अलग ढंग से डिफरेंशियल किया जाएगा। y का डिफरेंशियल dy बाई dx, ये बात मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। x क्यूब का डिफरेंशियल वही पुराना मेथड, पावर को मल्टीप्लाई में ले आओ और पावर के नंबर में 1 माइनस कर दो, तो 3x और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, तो 3x स्क्वायर हो गया। यही है x क्यूब का डिफरेंशियल। e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है। ये बात मैंने अभी आपको फार्मूला बताते समय एक्सप्लेन किया था। 3 एक अकेला कांस्टेंट है। अब जब ये अकेला कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब ये तीनों के अलग अलग डिफरेंशियल हो गए। इसको एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं, 0 को हटा देते हैं, 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली योर आंसर विल बी 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x। तो ये था केस जब हम बात करते हैं कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल।